हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीतिसिद्ध काव्य धारा से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो चलिए देखिए, रीति मुक्त काव्य धारा का रीतिसिद्ध काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तर। यमक सतसई के प्रणेता माने जाते हैं। तो यमक सतसई के प्रणेता कौन माना जाता है? वृंद को माना जाता है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। यह पंक्ति किसकी है? बिहारी की है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। इस पंक्ति को किस कवि की रचनाओं में चरितार्थ किया गया है? ठाकुर का, बोधा का, बिहारी का या फिर देव का? तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, बिहारी के। ये पंक्ति किसकी है? बिहारी की है। देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, बिहारी का दोहा है। राइट रहेगा ऑप्शन 3। निम्न में से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्य धारा से संबंधित नहीं है? पद्माकर, मतीराम, चिंतामणि एंड बिहारी। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, बिहारी नहीं है। पद्माकर, मतीराम और चिंतामणि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है, किस कवि की कविता की हृदय वेधकता को लक्ष्य करके उसे नाविक के तीर कहा गया है? केशवदास, लाल कवि, बिहारी या वृंद? तो राइट रहेगा ऑप्शन 3, बिहारी। बिहारी की कविता की हृदय वेधकता को लक्ष्य करके उसे नाविक के तीर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? मतीराम सतसई, बिहारी सतसई, वृंद सतसई या विक्रम सतसई? तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, बिहारी सतसई पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट है, बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? अमरुकस्तक, आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती या किसी का नहीं? तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, गाथा सप्तशती का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट है, बिहारी सतसई साहित्य किस रस से लबालब भरा हुआ है? भक्ति रस से, शांत रस से, वीर रस से या श्रृंगार रस से? तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, बिहारी सतसई श्रृंगार रस से लबालब भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कल्पना की समाहार शक्ति, पिंगल वर्णन, नायिका भेद या प्रतीकों का नपातुला प्रयोग? तो बिहारी सतसई की प्रसिद्धि के कारण है कल्पना की समाहार शक्ति। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के, जयपुर नरेश जयसिंह के, नागपुर के सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के या चित्रकूट नरेश रुद्रदेव के? तो बिहारी जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट है, दोहा छंद में श्रृंगारिक रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि हैं? रहीम, बिहारी, विक्रम या सूरदास? तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, बिहारी। दोहा छंद में श्रृंगारिक रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि बिहारी हैं। नेक्स्ट है, कंचन तन धन बरन बन, रहियो रंग मिली रंग, जानी जाति सुभाष ही केसरी लाई अंग। पंक्ति किस कवि की है? तो ये रहीम की, तुलसी की, बिहारी की या कबीर की? तो राइट रहेगा ऑप्शन 3, बिहारी की। रीतिसिद्ध धारा के प्रधान कवि कौन हैं? रीतिसिद्ध धारा के प्रधान कवि कौन हैं? भिखारी, नेवाज, बिहारी या केशवदास? तो राइट रहेगा ऑप्शन 3, बिहारी। रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रधान कवि बिहारी हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने की पंक्ति किसके संदर्भ में है? देव के, बिहारी के, मतीराम के, विद्यापति के?
तो गागर में सागर भरने की पंक्ति बिहारी के संदर्भ में कही गई है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से टीका किसने लिखी थी? बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से टीका किसने लिखी थी? आनंदीलाल शर्मा ने, कृष्ण कवि ने, मिर्जा गालिब ने या अमरुक ने? तो राइट रहेगा ऑप्शन 1, आनंदीलाल शर्मा ने लिखी थी। बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से टीका आनंदीलाल शर्मा ने लिखी थी। नेक्स्ट है, बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय में, सखी संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में या चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय में? तो बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहारी की वाग विभूति किसकी आलोचनात्मक कृति है? बिहारी की वाग विभूति किसकी आलोचनात्मक कृति है? विश्वनाथ त्रिपाठी की, डॉक्टर नगेंद्र की, पदम सिंह शर्मा की या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की? तो राइट रहेगा ऑप्शन 4, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट है, अंबिकादत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया है? रोला छंद में, स्वैया छंद में, कुंडलिया छंद में या किसी में नहीं? अंबिकादत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद कुंडलिया छंद में किया है। राइट रहेगा ऑप्शन 3। ऋतु वर्णन के लिए रीतिकालीन कवियों में कौन प्रसिद्ध हैं? ऋतु वर्णन के लिए रीतिकालीन कवियों में कौन प्रसिद्ध हैं? देव, सेनापति, पद्माकर या रसनिधि? तो राइट रहेगा ऑप्शन 4, रसनिधि। नेक्स्ट है, किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? बिहारी ने, सेनापति ने, चिंतामणि ने या केशवदास ने? तो बिहारी कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति तथा भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी वह ही मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, पदम सिंह शर्मा का, कृष्ण बिहारी मिश्र का या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का? तो राइट रहेगा ऑप्शन 1, रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। यह कथन किसका है? पदम सिंह शर्मा का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, आचार्य शुक्ल का या ग्रियर्सन का? राइट रहेगा ऑप्शन 3, आचार्य शुक्ल का। नेक्स्ट है, तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यह कथन निम्न में से किसका है? घनानंद का, रामानंद का, देव का या बिहारी लाल का? तो राइट रहेगा ऑप्शन 4, बिहारी लाल का दोहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोहा है भाई, बहुत बार पूछा जाता है। स्वार्थ सुकृत न शरम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी परे, तू पाछिन ने मारी। जयपुर के नरेश महाराज जयसिंह के संबंध में उक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? मतीराम की, घनानंद की, बिहारी लाल की या कबीरदास की? राइट रहेगा ऑप्शन 3, बिहारी लाल की। नेक्स्ट है, बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार माने जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार किसे माना जाता है? सरदार कवि को, कृष्ण कवि को, लल्लू लाल को या जगन्नाथ दास रत्नाकर को? तो राइट रहेगा ऑप्शन 2, कृष्ण कवि को बिहारी सतसई का प्रथम टीकाकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सतसई का उर्दू शेरों में अनुवाद करने वाले हैं आनंदीलाल, परमानंद दास, अंबिकादत्त व्यास या मुंशी देवी प्रसाद? तो राइट रहेगा ऑप्शन 1, आनंदीलाल। बिहारी सतसई का उर्दू शेरों में अनुवाद करने वाले हैं आनंदीलाल। नेक्स्ट है, बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव नहीं है? बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव नहीं है? आर्या सप्तशती, अमरोक्षतक, नीतिशतक या गाथा सप्तशती? तो राइट रहेगा ऑप्शन 2, नीतिशतक का प्रभाव नहीं है। आर्या सप्तशती, अमरोक्षतक और गाथा सप्तशती का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट, बिहारी सतसई ग्रंथ है लक्षण ग्रंथ, उदाहरण ग्रंथ, टीका ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ?
राइट रहेगा ऑप्शन 1 लक्ष्य ग्रंथ है। लक्षण ग्रंथ न होकर के ये एक लक्ष्य ग्रंथ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहारी लाल रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? बिहारी लाल रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध, नीतिबद्ध, रीति मुक्त या रीति सिद्ध? तो राइट रहेगा ऑप्शन 4, बिहारी लाल रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऐसा कवि है जिसने केवल दोहा छंद में रचना की है? देव, मतीराम, बिहारी लाल या इनमें से कोई नहीं? तो बिहारी लाल ने दोहा छंद में रचना की है। राइट रहेगा ऑप्शन 3। बिहारी के दोहे किस बात के लिए प्रसिद्ध हैं? भक्ति के लिए, नीति के लिए, अध्यात्म के लिए या संतुलित शब्द प्रयोग के लिए? तो राइट रहेगा ऑप्शन 4, संतुलित शब्द प्रयोग के लिए। रीतिकाल में केवल एक ग्रंथ लिखकर प्रसिद्ध होने वाला कवि कौन है? चिंतामणि, भूषण, बिहारी लाल या भिखारी दास? राइट रहेगा ऑप्शन 3, बिहारी लाल रीतिकाल के एक ग्रंथ लिख करके बिहारी सतसई ग्रंथ लिखा था बिहारी लाल ने, जिससे वो प्रसिद्धि पा गए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से कौन रीति सिद्ध कवि नहीं है? रीति सिद्ध कवि नहीं है बिहारी लाल, चिंतामणि, केशव दास या घनानंद? तो राइट रहेगा ऑप्शन 2, घनानंद रीति सिद्ध कवि नहीं है। रीतिकाल की कौन सी रचना सबसे अधिक लोकप्रिय हुई थी? रीतिकाल की श्रृंगारष्टक, रामचंद्रिका, रसमीमांसा या बिहारी सतसई? तो राइट रहेगा ऑप्शन 3, बिहारी सतसई। बिहारी लाल की बिहारी सतसई रचना सबसे अधिक लोकप्रिय हुई थी। यूरोप महाद्वीप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। इस ग्रंथ के प्रयोक्ता हैं ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र, गारसा दत्तासी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? तो राइट रहेगा ऑप्शन 1, ग्रियर्सन। यूरोप महाद्वीप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं होता, यह कथन किसका था? ग्रियर्सन का है। तो ये आपके रीतिसिद्ध काव्य से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।